बिल लोकसभा में पेश किया जो देर रात लोकसभा में पास कर दिया गया। वहीं आज वक्फ बिल राज्यसभा में पेश किया गया। चर्चा शुरू हो चुकी है। तो चलिए हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि राज्यसभा में अभी क्या चल रहा है और किस पर चर्चा चल रही है। जी अशोक जी, अभी राज्यसभा में किस पर चर्चा चल रही है और खड़गे का एक बयान सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? आपसे देखो, वक्फ बिल को लेकर कल से भारी शोर शराबा देखा जा रहा है। लोकसभा में भी कई नेताओं का इस बात पे आरोप लगा कि विपक्ष को इग्नोर करके लोकसभा में बिल पास करा लिया। तो ये देखिए, विपक्ष का काम है अपनी बातों को रखना। अब वक्फ बिल की अगर दर्शकों को मैं बताऊं तो वक्फ बिल में पहले कुछ ऐसे नियम थे, कुछ ऐसी चीजें थी कि जिन प्रॉपर्टीज को वक्फ प्रॉपर्टी कही जाती थी, उन प्रॉपर्टीज को लेकर वक्फ जो उनका खुद का जो उनका कोर्ट था उसके अलावा कहीं अपील नहीं किया जा सकता था। इस तरह की चीजें वक्फ के बिल में थी। अब सरकार ने उन्हें अपडेट किया है। तो जाहिर सी बात है, जो बहुत से नेता हैं जिनको वक्फ बोर्ड से काफी फायदा था, उन्हें दर्द तो होगा, जाहिर सी बात है दर्द होगा। प्लस ये वोट बैंक की राजनीति भी है। वोट बैंक की राजनीति इस तरीके से क्योंकि जो माइनॉरिटीज के वोट लेकर जीतकर लोग लोकसभा राज्यसभा में आते थे, अब उनको कहीं ना कहीं इस तरह का नुकसान देखने को मिल रहा है। वही खड़गे के बयान की बात, तो जो बातें निकल के आई हैं कि बहुत से नेता जो है वो कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के नेता जो है वो वक्फ बोर्ड से फायदा उठाते हैं, लाभ लेते हैं। इस तरह के बयान पे ही खड़गे ने अपनी सफाई दी है कि मेरे पास 1 इंच जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। और मैं बता दूं अपने दर्शकों की, राज्यसभा में वक्फ बिल जो है पेश कर दिया गया है और उस पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। और खड़गे ने अनुराग ठाकुर को लेकर एक सवाल खड़ा किया है कि 1 इंच जमीन मेरे पास वक्फ बोर्ड के नाम से नहीं है, अगर है तो अनुराग ठाकुर साबित करे और नहीं तो इस्तीफा दे दे। इस तरह की मांग खड़गे की तरफ से आई है। तापसी, अशोक मिश्रा जी, कल एक बयान जो है बहुत ज्यादा चला था, जो अभी उस बयान पर डिबेट चल रहा है पूरे राज्यसभा में। तो उसी को लेकर के खड़गे ने बोला है कि अगर 1 इंच भी जमीन होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वहीं कल एक बयान जो है असदुद्दीन ओवैसी का आया था। उन्होंने सीधा बोला था कि वक्फ बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमान को जलील किया जा सके। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, कल 12 घंटे की चर्चा के बाद लोकसभा में बिल पास किया गया। आज बिल पर जब चर्चा हो रही थी तो उस दिन असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को फाड़ भी दिया। और इस तरह का मतलब सदन में का जो हरकत होती है, ये कोर्ट ऑफ अटेम्प्ट, मतलब क्या कहते हैं उसको, कि सदन की मर्यादा के खिलाफ होती है। तो इन सारी चीजों को लेकर अभी बड़ी गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। तापसी, मैं आपको बताऊं कि कल 12 घंटे की चर्चा के बाद रात 2 बजे वोटिंग हुई थी। 520 सांसदों ने भाग लिया, 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले थे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट का नाम दिया है। आज यह बिल राज्यसभा में पेश हुआ है और चर्चा के दौरान एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ दिया। उन्होंने कहा, इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं वक्फ बिल को फाड़ता हूँ। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। तो इस तरह के बयानबाजियां सदन के अंदर अभी देखने को मिल रहा है। काफी गर्मागर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। तापसी, अशोक मिश्रा जी, इसी बीच में राहुल गांधी का एक बयान जो है वो बहुत ज्यादा चर्चे में है कि चाइना में जमीन जो है वो कब्जे में है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, राहुल गांधी का तो अपना ही एक एजेंडा रहता है। अब वो चाइना में जमीन कब्जे में है, ठीक है, चलो मान लिया चाइना में जमीन कब्जे में है। आज आप सरकार से सवाल कर रहे हैं, पीछे आपकी भी सरकारें थी, तब आपको चाइना की जमीन कब्जे में नहीं दिखी। आज एक दिन में चाइना ने जमीन कब्जे में नहीं कर ली है। अगर वास्तव में जमीन कब्जे में है तो आपकी जब सरकार थी 10 साल तक, तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आज आप विपक्ष में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजियां तो करनी है। और सदन में कई बार रक्षा मंत्री ने, स्वयं प्रधानमंत्री ने इस बात को पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि भारत की 1 इंच जमीन भी किसी के कब्जे में नहीं है। और अगर
किसी ने कोशिश भी की हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो राहुल गांधी के इस बयान का अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य है इस टाइम पे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी, आप राज्यसभा पर नजर बनाए रखें, मैं आपसे फिर जुड़ूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।